चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए ये बैच स्टार्ट कर रहा हूँ या कर चुका हूँ जिसका नाम है सफल। ठीक है ना। हम क्लास 10th के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको मैथ और साइंस कराऊंगा। ठीक है ना। आज ये बहुत लेट आ रही है क्लास, लेकिन थोड़ा सा काम पड़ गया था, लेकिन मैंने कहा क्लास तो जरूर दे दिया भाई। ठीक है ना। तो मैंने 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे करवा दिए थे। कुछ क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिए थे और उम्मीद कर रहा था कि आप लोगों में से कुछ जिसके जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो कमेंट में मुझसे पूछेगा, लेकिन हुआ वही जो हर बार होता है मेरे साथ। क्या आप लोगों में से किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया या फिर सबने सारे क्वेश्चन कर लिए? चलो जो हो। अब इसके बाद आपके पास आता है सम एंड प्रोडक्ट, मतलब पहले वाला सम ऑफ जीरोज है और दूसरे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। अब आपको इक्वेशन बतानी है। इसको कराने के दो तरीके हैं बच्चों। एक तरीका कंसेप्चुअल और एक तरीका फॉर्मूला वाइज। मैं आपको दोनों कराऊंगा और दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लेना, और दोनों के दोनों वैलिड हैं और दोनों के दोनों में पूरे नंबर आएंगे आपके एग्जाम में। ओके, सबसे पहले कंसेप्चुअल देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दिया? 1/4, और वो होता किसके बराबर है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा -1, ये वैल्यू यहां से उठा रहा हूं, और एक इसके बराबर है c/a। अब आपको क्या करना है? a को हर बार 1 मानना है। आप चाहो तो a को 2 भी मान सकते हो, चाहो तो 3 भी मान सकते हो, चाहो तो 4 भी मान सकते हो, चाहो तो a को k भी मान सकते हो, a को कुछ भी मान सकते हो। आपका आंसर हर बार सेम आएगा और सही आएगा। समझ आ रहा है? ठीक, चलो। लेकिन 1 मानने से सही हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो, 1/4 इक्वल टू -b/a। अगर a बराबर 1 है, यहां रख दिया 1, 1/4 इक्वल टू -b/1, तो b इक्वल टू -1/4। इसी तरीके से इस इक्वेशन को देखो, -1 इक्वल टू c/a, और a किसके बराबर है? 1। -1 इक्वल टू c/1, तो c बराबर -1। तो आपके पास b भी आ गया, c भी आ गया, और इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह क्या रखना है आपने? 1। b की जगह क्या रखना है आपने? -1/4। b की जगह -1/4 और c की जगह 1। अब आपको क्या करना होता है लास्ट में? अब आपको लास्ट में ये करना होता है प्यारे बच्चों कि जो भी इसका डिनोमिनेटर होगा उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ तो अकेला डिनोमिनेटर है, तो 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे भी, 4 इससे भी। इट विल बिकम 4x²। यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, -4। ये आपका आ गया आंसर। यानी कि ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये होंगे। अब आते हैं फॉर्मूले पे, और फॉर्मूला बहुत आसान है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला है और बहुत एडवांस फॉर्मूला है। क्या है देखो, आपको x की जगह x रखना है, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना? 1/4, और अल्फा इंटू बीटा -1, तो x² माइनस x/4 -1। आपने ढंग से नहीं देखा, आप डायरेक्टली इस वाले स्टेप में आ गए। आप इस वाले फॉर्मूले वाले मेथड से डायरेक्टली कंक्लूजन वाले स्टेप में आ जाएंगे, और यही इस मेथड की एडवांटेज है और यही इस मेथड का सबसे बेस्ट पार्ट है। समझ आ रहा है? फॉर्मूले वाले मेथड का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि इसमें आप डायरेक्टली कंक्लूजन वाले स्टेप में आ जाओगे। सही है ना? अब आप सुनो क्या कह रहा हूं। वही तरीका यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करो, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। 4x² -x -4, दिस इज अवर आंसर। चलो एक और कर देते हैं। अब मैंने आपको दोनों तरीके करा दिया, आपको दोनों तरीके से करना है, लेकिन आपको मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ फॉर्मूले वाले तरीके से करना। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप इसको फॉर्मूले वाले तरीके से करना। ठीक है ना? जैसे पहले वाला अल्फा प्लस बीटा है, दूसरे वाला अल्फा इंटू बीटा है, तो फॉर्मूला क्या है? x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 3√2x और वहां पे 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एक और कर देता हूं, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, यहां मेंशन कर रखा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है इसमें 0, एक्स की जगह एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज अवर आंसर। समझ आया? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और आप इसके बचे हुए, चलो मैं ही करा देता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप हैरानी करोगे 10th क्लास, अब मैं इस लेवल तक जानता हूं कि मैं ये भी बता सकता हूं कि ये फॉर्मूला कहां से आया, लेकिन बताया वही जाएगा जो आप पूछोगे या फिर आपके लिए जरूरी होगा। बाकी कुछ नहीं बताया जाएगा, बाकी वो बताया जाएगा जो आपके कोर्स का पार्ट है और जिसे करने में आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। 100 में से 100 मतलब जितने का पेपर होता है। अल्फा इंटू बीटा है 1, अल्फा इंटू बीटा 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। समझ आया क्लास? तो एक और कर देता हूं ये वाला, देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -1/4। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, 1/4। इक्वेशन क्या होती है हमारी, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4। एक्स स्क्वायर अपनी जगह, माइनस और माइनस प्लस, x/4 प्लस 1/4। अब दोनों के नीचे 4 है, इसका एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा। तो आंसर बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज अवर आंसर। समझ आया? तो ये आपका 2.2 इस तरीके से खत्म हो गया। ठीक, अब आता है डिवाइड। मैं डिस्क्रिप्शन में जाना, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। डिवाइड की मैंने कम से कम 3 या 4 वीडियो बना रखी है पहले ही, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, आप उससे सीख सकते हो। और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ सकता है, लेकिन पहले डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देख लेना। और फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि आप 10th क्लास में हो और आपको ये डिवाइड आता है। समझ आ रहा है? चलो कह रहे मतलब gx से px को डिवाइड करना है। तो gx ये रहा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड करना है किसे, इसे, x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब डिवाइड करना आपको आता है, मैं मान रहा हूं, तो मैं फटाफट कर देता हूं। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, तो -3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस और माइनस, ये कट गया 7x माइनस 9। अब इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो इसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, रिमाइंडर। जैसे 3 से डिवाइड करा मानो 17 को, 3 5 15 2, ये छोटा आ गया इससे, तो इसको हम क्या डिफाइन कर देते हैं, रिमाइंडर। इसी तरीके से अगर ये इसकी पावर मतलब डिग्री, इसकी डिग्री से छोटी होगी तो इसे रिमाइंडर डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ये तीनों आपने करने हैं, ठीक है ना। और नहीं आएगा तो कमेंट में बताना है, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे भी डिवाइड करके देखना है, मतलब t स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करना है किसको, 2t की 4 प्लस 3t स्क्वायर 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। और फिर ये बताना है कि फैक्टर है कि नहीं है।
याद रखना फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर 0 आता है। फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूं, फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं, और अगर आप थोड़े भी पढ़ने के लिए, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कि ये सीरीज सफल हो पाएगी, नाम सफल रख दिया मैंने इसका, क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे हो, ना ही शेयर कर रहे हो, ना ही कुछ हो रहा है। ठीक है ना? फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, और जब नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे भाई, बंद कर देंगे इसे। मेरे को, आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है। देखो, आपको क्या करना है, t² - 3 से डिवाइड करना है किसको? 2t⁴ प्लस 3t² माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। जैसे मानो 3 से डिवाइड करता हूँ 15 को, 3 5 15, 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप लिख सकते हो 3 इज द फैक्टर ऑफ 15। 3 इज द फैक्टर ऑफ 15। इसी तरीके से अब अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो t² - 3 will be the factor, is the factor of this. Now check after dividing. See, मैं मान रहा हूं डिवाइड आपको आता है, जिसको नहीं आता डिस्क्रिप्शन में डिवीजन वाली वीडियो देख लेना, और फिर भी ना आए तो मुझसे पूछ लेना कमेंट में, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि अभी ऐसा हो सकता है कई बच्चों को डिवाइड आता हो, उनके चक्कर में इन बच्चों का नुकसान हो। ठीक है ना? रिमाइंडर 0 आ गया तो लिखोगे यस, t² - 3 इज द फैक्टर ऑफ 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। इस तरीके से लिखना है। क्लियर है? चलो गुड, ये तीनों आपने करने। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 9 और ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा? ये 4th क्वेश्चन, ये 3rd क्वेश्चन, और ये 9th एग्जाम्पल। तीनों के तीनों का तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तीनों के तीनों का तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। मैं आज कोई भी एक करूंगा, और बाकी 2 आपसे होमवर्क में उम्मीद करूंगा। और जो इसे होमवर्क में कर ले वो कमेंट में जरूर बताए कि सर हमसे हो गया। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जो इसे होमवर्क में कर ले वो कमेंट में जरूर बताए सर हो गया। मेरी मेहनत की कदर करो, ये आपके फायदे के लिए है। इसमें आपके पैसे बचेंगे ट्यूशन के, आपके माँ बाप को मदद मिलेगी। मेरा बस पढ़ाना शौक है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3 और वो तीनों एक ही टाइप के हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 तो सॉल्व है, तो ये मैं नहीं करता, क्योंकि ये तो आप देख देख के समझ लोगे। मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 3rd, और आपको एग्जाम्पल नंबर 9 करना होगा, और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4th करना होगा। क्लियर है? ओके, अब अच्छे से समझना, बिल्कुल पूरा समझाऊंगा। और अगर आपने समझ लिया तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ठीक है ना? और अगर मेरी समझाने का तरीका समझ आए तो लाइक जरूर करना, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, और मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मेरे पढ़ा हुआ पसंद आ रहा है, और जिन्हें मेरी मेहनत की कदर है। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि 3x⁴
प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये एक इक्वेशन है। इसकी डिग्री कितनी है? 4 बच्चों। डिग्री कितनी है? 4। अगर आपको याद हो तो पहली क्लास में मैंने कराया था कि डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या जिसे रूट्स कहते थे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है बच्चों? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है बच्चों? 2। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है तो इसके 2 रूट्स होंगे, और आपने पढ़ा है 2 ही रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। और यहां डिग्री 4 है तो इसके 4 रूट होंगे। इसके क्या होंगे? 4 रूट। उनके नाम जरूरी नहीं है आपके लिए अल्फा बीटा गामा करके, 4 रूट होंगे, 1 2 3 और 4। और क्वेश्चन का थीम ये है कि आपको 2 रूट दे रखे हैं और बाकी बचे हुए 2 पूछ रहा है। मेरे टीचर थे, वो ये कहते थे, वेद प्रकाश सर, अब तो पता नहीं कहाँ होंगे, कभी मिले तो आपसे मिलाएंगे। वो हमेशा एक लाइन कहते थे कि बच्चा, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो 50% आंसर तो आपका हो गया। और ये बहुत बड़ी लाइन है, आपको आज नहीं समझ आएगी लेकिन एक दिन जरूर समझ आएगी कि अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आधा आंसर तो वैसे ही हो गया, आधा आंसर तो वैसे ही हो गया। ठीक है ना? अब मैं एक बार एग्जांपल दिखा देता हूं। इसकी पावर क्या है? 4। तो इसके भी 4 सॉल्यूशन होंगे, जिसमें से 2 दे रखे हैं और बचे हुए 2 पूछ रहे हैं। समझ आया? तो इस क्वेश्चन का टाइप ही यही है कि 4 सॉल्यूशन में से 2 सॉल्यूशन देगा और 2 पूछेगा। अब करना कैसे है ये देखो। अब करना कुछ इस तरीके से बच्चों कि पहले x लिखना है, ये प्लस है तो माइनस करके लिख देना है, फिर x लिखना है, ये माइनस है तो प्लस करके लिख देना है। अब कई लोग गलत पढ़ा रहे हैं और कई बच्चे गलत समझ जा रहे हैं। कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ने माइनस वाला तो पहले लिख दिया, प्लस वाला तो बाद में लिख दिया। यहां तो ये चल जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है, इन दोनों की वैल्यू सेम है। अगर ये दोनों वैल्यू अलग होगी, अगर ये दोनों वैल्यू अलग होगी, तब आपका ये लॉजिक, ये जुगाड़ खराब हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से जो आएगी, इससे डिवाइड करना होता है इस क्वेश्चन को। इससे डिवाइड करना होता है इस क्वेश्चन को। आप सुनते रहना। अब ये टीचर टू टीचर डिफर करेगा। देखो अभी आप बच्चे हो, आप नहीं समझ पाओगे। हर पढ़ाने वाले का लेवल ऑफ नॉलेज अलग होता है। मेरे से ज्यादा भी किसी का लेवल ऑफ नॉलेज हो सकता है, मुझसे कम भी किसी का लेवल ऑफ नॉलेज हो सकता है, लेकिन हर टीचर का पढ़ाने का लेवल ऑफ नॉलेज अलग होता है। आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। अब कई लोग क्या करा रहे हैं, कई टीचर, करना तो डिवाइड ही है। अब कई टीचर क्या कह रहे हैं कि इसे डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये फ्रैक्शन में है 5/2, जिसके वजह से ये फ्रैक्शन 5/2 नहीं 5/3, ये फ्रैक्शन में है 5/3, जिसके वजह से डिवाइड करने में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। और टीचर का काम क्या है? टीचर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि जो है पढ़ा दिया जाए। टीचर का काम ये भी देखना है कि बच्चों को कहाँ पे मुश्किल आ सकती है और इस मुश्किल को कैसे हम आसान कर सकते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? टीचर का काम इतना भी है कि बच्चों को कहाँ पे मुश्किल आ सकती है और हम इस मुश्किल को कैसे आसान कर सकते हैं। आसान करने का तरीका बता देता हूँ प्यारे बच्चों। आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन दोनों तरफ करना है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, और अंदर क्या हो गया, 3 3 9, 3 6 18, 2 3 6,
30 और 15। अब डिवाइड करना ज्यादा कंफर्टेबल है। और आप में से अगर 10th क्लास का कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है और अगर उसका टीचर ये क्वेश्चन करा चुके हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके टीचर ने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करा या नहीं। 10 में से 5 टीचर इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो समझदार टीचर है, टीचर तो सारे समझदार हैं, लेकिन जो ये समझ पा रहे हैं कि बच्चों की नीड के हिसाब से वो इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब आपको डिवाइड करना है, अब आपको डिवाइड करना है। कर देता हूं, चलो। तो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 9x की 4, 3 5 15, 15x स्क्वायर माइनस प्लस 18x की क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 15, तो क्या हो जाएगा 6x। तो 18x की क्यूब 5 30 माइनस 30x माइनस प्लस, ये भी कट गया, 9x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 3, तो 9x स्क्वायर माइनस 15। अब याद रखना बच्चों, इस वाले टाइप के क्वेश्चन में ये हर बार डिवाइड होगा, मतलब हर बार रिमाइंडर 0 आएगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। समझ आ गया? चलो, अब ये जो ऊपर इक्वेशन आएगी आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। अब आप मुझे ये बताओ, ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं? 2, और आपको 2 ही रूट तो पता करने थे। तो हमने अल्टीमेटली करा क्या मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस बड़ी इक्वेशन को छोटी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया और इस छोटी इक्वेशन के फैक्टर निकालेंगे। कैसे? 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, 3x कॉमन लिया, x प्लस 1, 3 कॉमन लिया, x प्लस 1, 1 वी गॉट 3x प्लस 3, another we got x plus 1. From here we get, इन दोनों को 0 के इक्वल करना है। 3x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर -1। तो ये वो 2 रूट है जिनकी बात हो रही थी, -1 एंड -1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको समझ आया तो लाइक जरूर करना और बचे हुए 2 क्वेश्चन होमवर्क में जरूर करना। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैंने ये मुहिम इसलिए चलाई है कि बहुत बच्चे हैं जिनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उन्हें ये सीरीज बहुत हेल्प करेगी। धन्यवाद।